तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए हमें नॉन करंट एसेट्स को चेक करना होगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का सेल परचेज होता है। तो इसमें नॉन करंट एसेट्स में सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 पे जब हम गए तो हमें फिक्स्ड एसेट्स के अंदर एक तो लैंड मिल गया। लैंड हमारा है 40 से 60, 40,019 में था और 60,020 में है, यानी कि 20,000 का लैंड बढ़ गया है। तो परचेज ऑफ लैंड 20,000। ऐसी बिल्डिंग जो है 1 से 110 हो गई है, परचेज ऑफ बिल्डिंग 10,000। मशीनरी जो है 214 से 244 हो गई है, तो परचेज ऑफ मशीनरी 30,000। तो मशीनरी की जो है नेट वैल्यू नहीं देखेंगे, ग्रॉस वाली वैल्यू जो है वो देखेंगे। तो जब ऐसे गिवन होगा मशीनरी और लेस एक्यूमुलेटेड डेप्थ, तो जो मशीनरी की ग्रॉस वैल्यू है उसके डिफरेंस से हमें मशीनरी का परचेज मिल जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्थ के डिफरेंस से हमें करंट ईयर का डेप्थ मिल जाएगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्थ के डिफरेंस से हम करंट ईयर का डेप्थ तो निकाल ही चुके थे, ऊपर लिख चुके थे, और मशीनरी की ग्रॉस वैल्यू के डिफरेंस से मशीनरी की परचेज निकाल लेते हैं। तो यानी कि तीनों ही आउटफ्लो हैं, क्योंकि लैंड भी बढ़ रहा है, परचेज किया है, बिल्डिंग भी बढ़ रही है, परचेज की है, और मशीनरी भी बढ़ रही है, परचेज की है। तो परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि खरीदेंगे तो कैश आउटफ्लो होगा, और परचेज ऑफ मशीनरी। तो लैंड हमारा इंक्रीज हुआ है 40 से 60, 20,000 नेगेटिव, क्योंकि इससे हमारा कैश आउटफ्लो होगा। बिल्डिंग 10,000 की इंक्रीज हुई है, ये भी नेगेटिव, क्योंकि इससे भी कैश आउटफ्लो होगा। और मशीनरी भी हमारी 30,000 इंक्रीज हुई है, तो ये भी माइनस, क्योंकि इससे भी हमारा कैश आउटफ्लो होगा। बस इन्वेस्टिंग में यही दे रखा है, कोई सेल तो गिवन नहीं है किसी भी फिक्स एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, और ना ही कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की इनकम बता रखी है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो ये इन्वेस्टिंग का नेट हो गया 60,000 नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, तो नेट कैश यूज्ड इन, आप लिख सकते हो फ्लो की जगह यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपका नेट जो है इतना यूज हुआ है अभी। इसके बाद आपका आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होती हैं? बिजनेस के फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी बिजनेस के लिए फाइनेंस कहाँ से आया। तो फाइनेंस किस में होता है? या तो शेयर होल्डर फंड के अंदर या नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें शेयर होल्डर फंड में से शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी, ये दो चीज़ें देखनी होती हैं भाई। तो चलिए देखते हैं। तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है 2 लाख का 2 लाख, तो ठीक है, वहाँ से कोई फाइनेंस ना आया ना गया। रिजर्व सरप्लस तो ऊपर हम ले ही चुके हैं, उसको नहीं लेते यहाँ पर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 60 से 90, तो 30,000 बढ़ गई है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो ये इनफ्लो है। ठीक है, ये आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग टेकन या लॉन्ग टर्म लोन टेकन, तभी तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़ी है, 60 से 90 हो गई ना। तो 30,000 जो है आपकी लॉन्ग टर्म लोन जो है आपने लिया है। तो फाइनेंसिंग में आपको नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर कैपिटल चेक करनी होती है। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड अगर कुछ होता है तो वो यहाँ पे माइनस होगा। डिविडेंड पेड, हाँ इंटरिम डिविडेंड था, तो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। तो इंटरिम डिविडेंड जो पे किया था, तो वो ऊपर डर्ट जहाँ पे वर्किंग नोट था वहाँ पर सरप्लस के अंदर जोड़ा था इंटरिम डिविडेंड को, और यहाँ पर जाके माइनस करेंगे, क्योंकि डिविडेंड जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड, वो यहाँ पर जो है आपका जाके माइनस होता है, और इंटरेस्ट पेड वो भी यहीं पे माइनस होता है। तो बस फाइनेंसिंग में तो यही है भाई। तो ये आपका हो गया 22,000, फाइनेंसिंग का आंसर आ रहा है नेगेटिव। ठीक है ना? ठीक है, तो नेगेटिव आंसर आ गया आपका 22,000 नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
अब इन तीनों का नेट निकाल लेंगे भाई, तो नेगेटिव 82 है, 60 और 22 82 और पॉजिटिव है 81 200, तो ओवरऑल 800 नेगेटिव आ रहा है। तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमारा हो गया क्योंकि नेगेटिव आंसर आ रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं। तो प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कर देते हैं। चलिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो देख लेते हैं भाई ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो ये हमें गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस 8000, 2019 में 8000 है, और उधर नेट माइनस का 800 था, तो इन दोनों को करेंगे तो 7200 हमारा पॉजिटिव बच रहा है। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस से मैच होना चाहिए, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा यही होना चाहिए। तो चेक कर लीजिए बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस 7200 ही है। तो इस तरीके से ये क्रॉस चेक हो जाएगा आपका। तो आप ऑपरेटिंग का नेट निकालेंगे, इन्वेस्टिंग का नेट निकालेंगे, फाइनेंसिंग का नेट निकालेंगे, और उसके बाद तीनों का नेट करके नेट इंक्रीज या डिक्रीज निकालेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो यहाँ पे डिक्रीज है माइनस का 800, और उसमें आपने ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दिया प्लस का 8000, तो माइनस 800 प्लस 8000 7200 आपका बच रहा है पॉजिटिव। यही आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए और यही क्लोजिंग बैलेंस है। तो इस तरीके से क्रॉस चेक हो गया। बोलो भाई, क्लियर है? कोई डाउट है?